बेघर लोगों को उनका खुद का घर मुहैया करवाने के उद्देश्य से देश के प्रधानमंत्री द्वारा प्रारंभ की गई प्रधानमंत्री आवास योजना नगर निकाय की लापरवाह और भ्रष्ट कार्य प्रणाली की वजह से लोगों के लिए जनहितैषी योजना की जगह गंभीर समस्या का सबब बन गई है। गत 2 वर्ष पूर्व आवंटित हुए प्रधानमंत्री आवासों में हितग्राही निवास नहीं कर पा रहे हैं। इसकी वजह है इन आवासों में मूलभूत सुविधाओं का अभाव, साथ ही निर्माण कार्य में किया गया भ्रष्टाचार। जी हाँ, हम बात कर रहे हैं एन के थाना क्षेत्र अंतर्गत प्रेम नगर में नवनिर्मित प्रधानमंत्री आवास योजना मल्टी की। इस मल्टी के आवास हितग्राहियों को आवंटित तो कर दिए गए हैं, लेकिन ये आवास अभी तक रहने योग्य नहीं है। कारण यहाँ बिजली और पानी जैसी आवश्यक सुविधाएं उपलब्ध नहीं है। जब हितग्राहियों को आवास आवंटित किए गए थे, तब उन्हें 4 माह में सारी सुविधाएं उपलब्ध करवाने का आश्वासन नगर निगम कटनी द्वारा दिया गया था। लेकिन 2 वर्ष बीत जाने के बाद भी आज तक उन्हें ये सुविधाएं नहीं मिल पाई, जिसके चलते सभी आवास खाली पड़े हुए हैं। पीड़ित हितग्राहियों ने बताया कि बीते 2 वर्षों में उन्होंने कई बार नगर निगम महापौर प्रीति सूरी, नगर निगम आयुक्त नीलेश दुबे, कलेक्टर दिलीप कुमार यादव और स्थानीय विधायक से गुहार लगाई है। यहाँ तक कि उन्होंने मुख्यमंत्री हेल्पलाइन में भी शिकायत दर्ज करवाई, लेकिन फिर भी उनकी समस्याओं का आज तक कोई निराकरण नहीं किया गया। अब आलम यह है कि नगर निगम के अधिकारी इन हितग्राहियों को धमकाकर शिकायतें बंद करने का दबाव बना रहे हैं। शिकायत बंद न करने पर उनका आवंटन रद्द करने की धमकी दी जा रही है। हितग्राहियों का कहना है कि बिना सुविधाओं वाले इन मकानों में परिवार सहित रहना संभव नहीं है। इस कारण उन्हें किराए के मकानों में रहना पड़ रहा है। इसके साथ ही प्रधानमंत्री आवास के लिए नगर निगम में जमा किए गए रुपए, जो उन्होंने बैंक से लोन लेकर अदा किए थे, अब उन पर बैंक का कर्ज भी चढ़ गया है। ऐसे में हितग्राहियों को दोहरी मार का सामना करना पड़ रहा है। एक तरफ मकान का किराया, दूसरी तरफ बैंक की किस्तें। बच्चों की पढ़ाई, घर खर्च, भरण पोषण, सभी जरूरी जरूरतों में उन्हें दिक्कतों का सामना करना पड़ रहा है। लेकिन कटनी जिले के जनप्रतिनिधि और प्रशासन इस पूरी समस्या से नजरें चुराए बैठे हैं। पीड़ित हितग्राहियों ने नगर निगम अधिकारियों द्वारा दी गई धमकी की रिकॉर्डिंग भी हमारे चैनल को उपलब्ध करवाई है, जिससे साफ जाहिर हो रहा है कि नगर निगम प्रशासन पूर्णतः तानाशाही रवैये पर उतर आया है और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की इस महत्वाकांक्षी योजना को पलीता लगाया जा रहा है। चैनल हेड कृष्णकांत बल्लू यादव, संवाददाता अवधेश सिंह चौहान के साथ सुरजीत सिंह, न्यूज MP 21। हाँ, क्या है भाई 181 में? क्या 181 से लगा के संपर्क करोगे क्या हमसे? अब क्या करे, तो बहुत समय से परेशान है हम लोग। काहे मकान ले लियो? काहे ना लेंगे मकान? मकान कौन नहीं लेता है? नसी भाई जी, मकान कौन नहीं लेता बताइए? मकान तो सब लेते हैं, पर जब आपको पता है कि वहाँ लाइट की व्यवस्था नहीं है, सारी चीजें पता हो चुकी हैं। हाँ, ये भी तो नहीं करना चाहिए ना महापौर जी को। भाई शासन से तो ये नियम है कि लाइट पानी की सुविधा करके ही आवंटन करना चाहिए था। फिर क्यों लिए हो भाई? सहमति दे के लिए हो ना? अरे सहमति हमने कौन सी सहमति दे के लिया है? उसमें भी 6 महीने का समय दिया गया। 6 महीने से ऊपर हो गए, साल बीतने जा रही है, 2 साल होने जा रहे हैं। तो 6 महीने कह दी, तो हम इसके पहले तो आपको बोले नहीं कुछ। हाँ, अभी उसमें टाइम लगेगा। टेंडर वगैरह की प्रक्रिया हो रही है। MP भी अपना काम कर रहा है, नगर निगम ने अपना काम कर दिया है। देखा है महाराज, कुछ नहीं काम कर रहे, सब फालतू है, सब देखा है, घूम आए हैं वहाँ जहाँ सब स्टेशन। रुक जाओ यार, पहले सुन लो पहले बात। हाँ, सब स्टेशन बन रहा, कहाँ बन रहा सब स्टेशन? पता है? देखा है ना, फोटो भेजे आपके में। कहाँ बन रहा सब स्टेशन? यहीं पे खरैनी पे। कहाँ? वही खरैनी में? कहाँ पास? एक पूछ रहा हूँ। हाँ, वो आगे थोड़ा सा उधर जाके दुर्गा मंदिर के साइड में, उधर पे पीछे साइड। हाँ, तो क्या चल रहा? क्या देखा वहाँ? अभी खम्भे भर गड़े हैं, बस कुछ नहीं चल रहा। काम चल रहा? खम्भा गाड़ा तो काम नहीं है वो? वहाँ काम कोई नहीं लगा, बस खम्भे भर गड़े हुए हैं, बाकी काम खम्भा गाड़ा हुआ काम नहीं कहलाता क्या? भाई काम तो अगर लगा हो तो मानते कि चलो काम लगा हुआ है। काम लगा है तो सारी चीजें है ना, प्रक्रियात्मक चल रहा है उसमें। हाँ, तो ठीक है, बात हो रही है यार भाई। देखिए आप सुनिए पहले, वो तिवारी जी, ऐसा नहीं होता है। दूसरी चीज ये है कि आप अकेले हितग्राही नहीं है वहाँ। नहीं, तो कुछ हितग्राही हो चुकी है। हम ही भर ने थोड़ी शिकायत किया होगा, आपके पास तो बहुत सारी शिकायतें आई हैं। जितने लोग, वो सारी चीजें हैं, सबका चिन्हांकन हो रहा है। अभी हम लोग क्या है कि अगले महीने रजिस्ट्री चालू कर रहे हैं। तो रजिस्ट्री पहले उन्हीं की करेंगे जो सारी चीजें सहमति देगा वो, ठीक है? सहमति के आधार पे ही आगे की रजिस्ट्रियां चालू होंगी उसमें।
रजिस्ट्री तो बता रहे थे कि जब लोन चुक जाएगा तब रजिस्ट्री होगी नहीं, ना। अगले महीने अगले 1-2-3 महीने बाद चालू हो जाएगा। हाँ तो जब हो जाएगा तो देखेंगे, ऐसा भी नहीं ठीक है। है, दूसरी चीज लोन तो ठीक है, क्या है तिवारी जी, यही होता है, यही मानवता होती है। मानवता आदमी देखिए महाराज, मानवता ऐसा नहीं, मानवता आपकी भी होती है उतने नगर निगम की। कौन सा नगर निगम के पास पैसा नहीं आया अब है? बहुत पैसा आया है, अब वो काम नहीं करवाएंगे तो इसमें हमारी थोड़ी गलती है। बिजली वाले के पास जाते, बिजली वाला बोलता है कि हमको नगर निगम ठेका नहीं दे, हम कैसे बिजली देंगे आपको? कौन सा? अरे कोई भी मान लो किस ठेकेदार को आपने दिया है कि मान लो, तो भाई बताइए ना, कोई डॉक्यूमेंट बताइए कि हमने इस ठेकेदार को काम दिया है, बताइए। आप ऑनलाइन चेक करो ना, एमपी ऑनलाइन में, एमपी टेंडर ऑनलाइन में, अगर आपको चेक करना है तो उसमें। भाई आपके पास आपने दिया है, टेंडर दिया है, तो आपके पास भी तो कोई सबूत होगा ना कि भाई हमने दिया है फलाने अगर व्यक्ति को, देखना है तो ठेकेदार को। एमपी ऑनलाइन में टेंडर देखो, उसमें चेक कर लो, अगर आपको देखना है वो चीजें। और नगर निगम में संपर्क करना तो नगर निगम में विधिवत उसके लिए संपर्क करना पड़ेगा आपको आगे नहीं कार्यालय में। वो तो हमारा ग्रुप ही चल रहा है, अब हम लोग तो सब एक है ना ग्रुप में, तो हम करेंगे ही बना लिए संपर्क सारी महाराज। चीजें, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, कोई ऐसा वो नहीं, वो सबको पता है, ठीक है ना। अभी अगले महीने आप रहवासी संघ के गठन के लिए ग्रुप बनाना, वहाँ कॉलोनी के विकास के लिए जो है सारी चीजों की व्यवस्था के लिए रहवासी संघ का गठन होना है, तो उसके लिए ग्रुप बनाना आप लोग, तब देखते हैं कि कैसे आप लोग ग्रुप बना रहे हो। अरे बनाएंगे जब सब लोग रहेंगे, क्यों नहीं बनाएंगे भैया? कोई नहीं बनाता भैया, नियम कानून के अनुसार सब होता है। जहाँ पैसे लगने वाली बात होती है वहाँ तिवारी जी कोई नहीं बनाता, ठीक है ना। उसमें कॉलोनियों के विकास के लिए ऑलरेडी रहवासी संघ का गठन होना है, सारी चीजें होनी है, उसके लिए कोई नहीं करेगा। क्या है कि अभी आप लोग ग्रुप बना लिए, सब कुछ कर लिए, सब पता रहता है, आदमी वो चीजें नहीं रहती, कोई ऐसा वो नहीं है कि आदमी यहाँ रहता है, मकान दे दिया तो आदमी को पता नहीं रहता। अब ये बताओ, आदमी कब तक किराए के मकान में किराए किस्त भरेगा? बताइए ना। मकान में तो सारी चीजें, एक चीज बताइए, मकान काहे के लिए लेता है आदमी? अपने मतलब रहने के लिए। तो फिर मतलब क्या निकला हमारा? हम दो जगह किराया दें, किराया भी दें, किराए के घर में रहे तो किराया भी दें, और मकान की किस्त भी चालू है तो वो भी दें, और अपने बच्चों का भविष्य खराब कर दें। बात सही है, ये बात सही है, ये तिवारी जी सही बात बोला आपने। तो क्या, पर दूसरी चीज ये होती है, सुनिए पहले मेरी बात। भाई शासन भी तो कुछ करे, मान लो अगर सही काम हो तो आदमी क्यों ये फिर शासन के पीछे क्यों भागे आदमी? आदमी एक बात बताइए, हमारे पास अगर इतनी क्षमता होती घर मकान बनाने की, तो हम फिर शासन के योजना का लाभ ही क्यों लेते, अपने ही ना बना लेते? बताइए। नहीं, शासन की योजनाओं का काम तो देखिए उसके हिसाब से चलेगा ना भैया, वो तो क्रियान्वयन शासन के नियम है उसमें ही चलेगा ना। एक हितग्राही के उसमें तो नहीं है कि आपको उसके क्रियान्वयन को अलग कर दिया जाएगा, क्रियान्वयन को बदला जाएगा, ठीक है। उसमें तो ऐसा नहीं है कि आप बिना तिवारी जी ने कहीं वो किया है या कोई आवेदन दिया तो उसके लिए अलग कार्यवाही होगी, बाकी हितग्राहियों के लिए अलग कार्यवाही होगी, ऐसा तो नहीं है। सब एक समान हितग्राही है, सारे हितग्राहियों के लिए अपन चिंतित है। एमपी भी ऑलरेडी उस पर काम कर रहा है, सब स्टेशन के लिए वो ऑलरेडी अपना प्लेटफॉर्म बना चुका है, उनका भी कुछ प्रोसीजर ऐसा है। शासकीय कार्य देखिए ऐसा होता है कि बिना शासन के निर्देश पे ही काम चलेंगे। एक चीज ये है ना, पहले मेरी बात सुन लीजिए पहले मेरी बात को। हाँ। आप अपनी जस्टिफिकेशन अब दे चुके हैं, कोई ऐसा, पहले मेरी बात सुन लीजिए फिर अपना बताइएगा। शासन जो भी काम करता है अपने नियम से ही करता है, एमपी भी काम करेगा तो भी काम सही तरीके से करेगा। वो काम ऐसा है कि पारदर्शिता के साथ सारी चीज शुद्धताओं में होता है। वही चीज तो ऐसी मिलती है जो 440 वोट का रेट मिलता है, सही है कि नहीं? ऑलरेडी उन लोगों की फाइल जबलपुर डिवीजन में है, क्योंकि उनका कार्यालय ही जबलपुर का है, मध्य प्रदेश पूर्व विद्युत मंडल का कार्यालय जबलपुर में है, ठीक है, क्षेत्रीय कार्यालय। तो वहाँ वो लोग अपना वो कर लिए हैं, सारी चीजें हो चुकी हैं, उन लोगों का अपना एसई के पास गई है फाइल, वहां से अप्रूवल आएगा तो लोग काम चालू कर देंगे, ठीक है। हमारे यहाँ डिमांड जमा कर देंगे तो हम लोग डिमांड पैसा जमा करा देंगे उनका जो भी होगा। तो बाकी आपको वो चीजें हैं, लाइट का काम अभी दिवाली के आसपास तक में पूरा होगा, चाहे आप तो आना है तो आप आके भी समझ सकते हैं, कि या तो आपको कोई जानकारी और चाहिए तो आप वरिष्ठ अधिकारी के पास संपर्क कर सकते हैं, कोई ऐसा तो है नहीं। नहीं संपर्क तो कर ही रहे हैं, ऐसा भी नहीं है, वो तो संपर्क सब लोग कर रहे हैं भाई, सबको समस्या सर ये प्रधानमंत्री शहरी आवास योजना के तहत नगर निगम के द्वारा हम लोगों को जो ये मकान आवंटित किया गया, बिना पानी और बिना लाइट के चाबी पकड़ा दी गई, और इस वायदे के साथ कि 4 महीने के अंदर आपको जो है लाइट और पानी की व्यवस्था संपूर्ण कर दी जाएगी। 2 साल गुजरने लगे हैं और इस संबंध में हम लोग जो है नगर निगम प्रशासन, कलेक्टर से और कांग्रेस के भी कुछ नेताओं से, अपने स्थानीय विधायक से भी कर चुके हैं, लेकिन कोई समस्या नहीं सुन रहा है। दिक्कत ये बात की है सर कि हम लोगों ने जो इनको रकम पूर्ण रूप से दिया है वो बैंक से लोन लेकर के दिया था, अब दोहरी मार झेल रहे हैं। पहला तो घर का किराया जिस घर में हम रह रहे हैं, और दूसरा जी इसका किस्त बैंक का जो लोन लिया था। सर इसका वहन करने के लिए हम लोग बिल्कुल असक्षम हैं, और आर्थिक रूप से इतने कमज़ोर हैं, तब तो एमएलटी में रह रहे हैं। बहुत से लोगों का तो अभी जो है पैसे के कारण बच्चों का एडमिशन भी नहीं हो पाया है। आप लोग अभी कहाँ रह रहे हैं?
अभी सर किराए के मकान में रह रहे हैं, सब अलग अलग जगह रह रहे हैं। अच्छा, यहाँ पे आप लोगों को कब अलॉट हुआ था ये? 2 साल पहले हुआ था सर। तो 2 साल से आप लोगों ने को मतलब यहाँ पे लाइट और बिजली नहीं मिली? नहीं मिली सर, बस आश्वासन मिल रहा है कि 4 महीने में पूर्ण कर दी जाएगी। 6 महीने। महापौर या निगम आयुक्त से मुलाकात की? सर कई बार लिखित रूप से महापौर महोदय को भी दिया, आयुक्त महोदय को भी दिया, जन सुनवाई में क्या दिया। जवाब था उनका? वो कह रहे हैं कि अभी टाइम लगेगा। 4 महीने, हर बार वही 4 महीने 6 महीने बोलते हैं। 4 महीने। आप लोग लगभग कितने लोग ऐसे हैं जो ये इस मल्टी में रहने मतलब अलॉट हुए इनको? सर 1000 लोगों का आवंटन हो चुका है, कभी 50 लोगों का हुआ, कभी 165 लोगों का हुआ, कभी 75 लोगों का हुआ। इस प्रकार से करीब 950 लोगों का आवंटन हो चुका है। कोई अभी इनमें निवास नहीं करता? नहीं सर, बिना पानी और लाइट के निवास करना संभव ही नहीं है। एरिया है ये सर ये प्रेम नगर NKJ थाना के सामने वार्ड नंबर 18 राम जानकी हनुमान वार्ड। क्या नाम है आपका? राकेश शुक्ला। कोई निवास का मैटर है। हम लोगों को 2 साल पहले आवंटन करके दे दिया गया, चाबी दे दी गई है और बिल्डिंग भी जर्जर होने लगी है। कहीं टंकी के पाइप टूटे हैं, कहीं गेट, छत के गेट टूटे हैं, छत उखड़ रही है। ये कंडीशन है, न लाइट है न पानी है। हम लोग अभी किराए के मकान से रह रहे हैं, इधर का भी पैसा दे रहे हैं। क्या नाम है आपका? श्रीनिवास त्यागी। लाइट पानी की समस्या है। मैं किराए के घर में रह रही हूँ और मुझे किस्त भरने में भी परेशानी हो रही है। और अलर्ट हुए थे यहाँ? मुझे अलर्ट हुआ था जनवरी में, दिसंबर में, नवंबर दिसंबर में। 2024? हाँ 2024। तो क्या क्या समस्या है यहाँ पे? लाइट नहीं है, पानी नहीं है और बच्चों की भी परेशानी जा रही है, स्कूल का बस ये फीस वगैरह सब। तो इसके लिए आप लोगों ने नगर निगम में संपर्क किया? कंप्लेन किए हैं, CM हेल्पलाइन में कंप्लेन किए हैं। हमारी ये कंप्लेन अब जा ही नहीं रही है और दूसरी चीज़ हमारा सुनवाई नहीं हो रहा है, ना कलेक्ट्रेट में, ना नगर निगम में और ना CM हेल्पलाइन में। धमकी और मिल रही है। किसके द्वारा? नगर निगम के द्वारा कर्मचारी जितने हैं सब धमकी दे रहे हैं। धमकी दे रहे हैं कि अपना वो कंप्लेन वापस ले लो, नहीं तो? और नहीं तो अपना यानी कि क्या बोलते हैं घर का आवंटन पर तो वो वापस ले लो, आप रद्द कर दिया जाएगा। अच्छा, आप लोग कितने मतलब ऐसे लोग होंगे? बहुत से लोग हैं हम लोग। क्या नाम है आपका? महिमा गुप्ता। किसी भी शिकायत, समस्या, भ्रष्टाचार, आपराधिक गतिविधियों और समसामयिक घटनाओं की जानकारी हमारे WhatsApp नंबर पर आप भेज सकते हैं। हम उसे प्राथमिकता से हमारे चैनल में प्रसारित करेंगे एवं आपको पुरस्कृत करेंगे। आपकी पहचान पूर्णतः गोपनीय रखी जाएगी।